हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाईटेक इंडिया। आज जो हमारा सेशन है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन। कस्टम फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+1 है, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था। और हमने आपको ये बताया था कि जब हम कभी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लोग दो प्लेस होल्डर हैं। एक है जीरो और एक है हैश। जीरो प्लेस होल्डर जो होता है वो ये हमें फिक्स डिजिट प्लेस होल्डर होता है। यानी कि अगर हमने एक नंबर फॉर्मेट को अगर हमें 6 डिजिट तक लिखना है, अगर हमने 2 डिजिट भी लिखा तो वह हमारे पास शो करे 6 डिजिट। राइट। यानी कि अगर टू डिजिट में हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो हमने 15 लिखा, तो 15 को भी वो 000015 इस तरह से वो शो करे। यानी कि 40 उससे पहले लग के आ जाए, हमें वो 6 डिजिट पे अगर चाहिए तो अगर हमने 7 डिजिट 8 डिजिट अगर देना है तो एज इट इज वो जितना भी डिजिट हम लिखते हैं, तब अगर हमने उतना डिजिट लिख दिया तो ठीक है, अदरवाइज उससे पहले वो जीरो लिख के आए, यानी कि वो फिक्स डिजिट प्लेस हो जाए। एक है हमारा हैश। हैश का मतलब है कि वो हमारा वेरिएबल्स है। वो उसके ऊपर फिक्स नहीं है कि अगर आप कितने डिजिट उसमें डिस्प्ले करा, अगर आप सिंगल हैश लिखो या 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल है कि वो जितना भी डिजिट्स हैं वो आपका वो एक्सेप्ट करेगा। डन। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आज कुछ नए एग्जाम्पल के साथ हम आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं उस एग्जाम्पल को और क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा चैलेंज है, हमारे पास हमारे बॉस ने कुछ चैलेंजेस दिए हैं। हमारे पास ये डेटा है। सपोज आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको बोला जाता है कि ये जो डेटा है इसको हमें क्या करना है, हमें थाउजेंड सेपरेटर के साथ इस डिजिट को हमें शो करना है। तो थाउजेंड सेपरेटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे कंट्रोल+1, देन हम जाएंगे नंबर। नंबर में जाने के बाद हमारे पास ये देखेंगे तो यहाँ पे यूज थाउजेंड सेपरेटर हमारे पास ऑप्शन शो कर देन क्लिक हियर। हमारे पास डेसिमल प्लेसेज हैं। डेसिमल प्लेसेज आप कितना रखना चाहते हैं, अगर 2 डेसिमल प्लेसेज लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आपके जो अगर कोई डेसिमल प्लेस है तो वो ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिक वो 0.00 करके आएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए तो हमने इसको जीरो कर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से सैंपल में शो करेगा। डन। हमने यहाँ पे नहीं रखा। अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा तो यहाँ पे आप नेगेटिव शो कर सकते हैं, रेड में शो करना चाहते हैं नेगेटिव को रेड में शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव को माइनस के साथ शो करना है, माइनस के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। तो अभी हमारे पास सिंपल रखते हैं एंड देन ओके। ये हमारा थाउजेंड सेपरेटर आ गया। एक ये चीज है कि अब हमारा बॉस ने बोला नहीं, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, जीरो को हाइड करो। हमें यहाँ पे जीरो शो नहीं करना, क्योंकि जीरो हमें यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जीरो चाहिए नहीं आपको। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे कंट्रोल+1। अभी जो हमने डेटा सिलेक्टेड है, अगर आप जाएंगे यहाँ पे कस्टम पे तो आप देखेंगे जो डेटा है, वो डेटा क्या है, ऑलरेडी थाउजेंड सेपरेटर में। थाउजेंड सेपरेटर का सिंबल आप थाउजेंड सेपरेटर में आप मैनुअली करना चाहते हैं इस तरह से। तो हमने क्या करा है, थाउजेंड सेपरेटर को, ये तो हमारा थाउजेंड सेपरेटर है, देन हमने सेलेक्ट करा, कॉपी करा, लास्ट में हमने माइनस, देन दिस, देन ओके। जैसे हम ओके करेंगे ये जीरो हाइड हो जाए। जीरो हाइड हो गया। अब हमें बता रहा है कि नहीं यार, इस जीरो के यहाँ पे ना हाइड करने से अच्छा है कि वो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करो कि जीरो वैल्यू यहाँ पे लिख दो जीरो की जगह। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जैसे ही जाएं यहाँ पे जीरो वैल्यू लिखें, जीरो वैल्यू मैनुअली लिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप जीरो वैल्यू पे आप कैलकुलेशन करेंगे इसके साथ, अगर आप इसको आप प्लस करोगे 15 या 10 तो यहाँ पे ये वैल्यू की एरर, क्योंकि यहाँ पे जीरो वैल्यू तो क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू के साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, फिर हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये जो हमारा है यहाँ पे हम नॉर्मली लिख देंगे 0 जीरो वैल्यू हमने लिखा। देन अब ये जीरो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की चीज है कि जो ये जीरो वैल्यू शो कर रहा है, क्या यहाँ पे एक्चुअल में वो टेक्स्ट में जीरो वैल्यू है? नहीं। जब आप फॉर्मूला बार में जाओगे तो फॉर्मूला बार में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये टेक्स्ट में नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के टाइम में आपको ये जो कैलकुलेशन है वो होगा। अगर यहाँ पे इसको कर रहे हैं हम +15, तो आपका 15 हो रहा है, यानी कि इसके साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 0, बट एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है वो 0 ही है। वो जो है नंबर में, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला बार में अगर आप जाके डन। इतना समझ में आ गया? Good. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो है, जो भी हम वैल्यू यहाँ पे शो करते हैं वो फॉर्मेटिंग होती है। वो एक्चुअल वैल्यू जो मेन वैल्यू वो चेंज नहीं होता है। अगर इन केस अगर आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी अगर आप ऐड करते हो, सिंपल सा अगर आप डेसिमल प्लेस इंक्रीज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे से। बट जैसे आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो एज इट इज ही है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि हम जो भी कस्टम जो हम हमारे पास फॉर्मेट है उसमें हम अगर ये जो चीजें कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो वो डिस्प्ले में तो शो कर रहे हैं बट उसके एक्चुअल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़। अगर आप करेंसी सिंबल भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप रुपीज वगैरह यहाँ पे यूज करो फिर भी यहाँ पे रुपीज तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे उसके सिंबल सिंबल आ रहा है, बट यहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो एज इट इज ही है। इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं। बट एक चीज है, जैसे आप परसेंटेज साइन यूज करोगे यहाँ पे वो परसेंटेज साइन शो करें। ठीक है, तो सिर्फ यही एक सिंबल है जो कि इसके साथ वो शो करेगा, अदरवाइज बाकी जितने भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो हमने ऐड करा हुआ है यहाँ पे। जनरल हमने कर दिया। अब हमारे पास एक सिंपल सा एक डेटा है, इसमें बोल रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू हो तो उसमें हमारे पास वो रेड कलर में शो हो जाए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो तो एज इट इज रहे। यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें ये कैसे शो होगा, कैसे हम देखते ही बता दें कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके लिए हमारे पास 15 को अगर हम रेट कर दें, 14 को भी हम रेट कर दें, 5 को भी हमने रेट कर दिया, तो क्या है, ये हमें दिखते ही पता चल रहा है ये नेगेटिव वैल्यू। बट ये सिंपल सा एक एक करने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम कस्टम फॉर्मेट का यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास Ctrl+1, देन हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पे हमारे पास टाइप करना है सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, हमारे पास कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है वो सिर्फ एक डिजिट्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेमीकोलन के साथ हम लिखेंगे। सेमीकोलन में ये हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या हो जाए, रेड। रेड हो, रेड रेड में शो करे क्या चीज, जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, माइनस देन नंबर। देन समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो सिंपल सा वो एज इट इज शो कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि वो रेड में शो करे। इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव से वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो उसको क्या करे, रेड में शो कर दे। रेड में शो करने के लिए
वो रेड हो जाए और किस फॉर्मेट में शो करे, ब्रैकेट में माइनस देन उसका नंबर। यहाँ पे सिंपल सैंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, ब्रैकेट में हमने ये रखा है, देन हमने ओके कर दिया। आप देखो ये नंबर जो है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या है, ये यहाँ पे माइनस में नंबर। अगर जैसे यहाँ पे 14 हम लिखते हैं 14, तो ये क्या है, वो एज इट इज आएगा। जैसे जैसे हम -14 लिखेंगे, वो क्या होगा, ब्रैकेट के साथ आएगा, और ये देखने में लगेगा कि नहीं है, सामने सिर्फ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये क्या है, ये नेगेटिव है। देन इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, ये सारे फॉर्मूला है। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले। एक ये है जो हमारे पास प्लेस वैल्यू, जो हमारे पास एक और इसमें क्वेश्चन है कि जो हमारे पास वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो क्या हो, वो ब्लैंक हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करा, देन हमने इसको ओपन करा। हमने सिंपल रखा कि अगर वो जीरो है, जीरो से ग्रेटर देन जीरो है, देन वो नंबर शो करें, अन्यथा वो ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक करने के लिए हमारे पास क्या है, डबल सेमीकोलन। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, ये देखो वो ऑटोमेटिक हट गया। इसमें आप देखोगे कि जो नंबर हट रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वो नंबर आप लिख रहे हो यहाँ पे वो है, बट वो डिस्प्ले में क्या हो रहा है, वो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो नंबर हमने विजिबल रखा ही नहीं है, हमने सिर्फ उसको हटा दिया। सिर्फ देखने में वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअल में उस जगह पे वो नंबर है। डन। तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीका है, नेगेटिव वैल्यू को आप रेड में शो कर सकते हो। दूसरा, अगर आप उसको नेगेटिव वैल्यू कोई भी लिखे तो वो विजुअल ही ना हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, डबल डबल सेमीकोलन। डन। एक और एग्जांपल हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वो है लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या करना है कि लैंडलाइन नंबर में हमें सिर्फ डिजिट्स देने हैं, वो भी इस तरह से, ताकि वो देखे तो कैसे, ये 011, देन माइनस, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। डन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें क्या करना है कि हमें कस्टम फॉर्मेट का यूज करेंगे। नॉर्मली तो हम लिखेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, सबको सिलेक्ट करा, जनरल को हमने रिमूव करा। जनरल को रिमूव करने के बाद ब्रैकेट में हम 0, देन हैश हैश, 2 डिजिट हमने ले लिए, देन माइनस, उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देन आ गया। डन। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। इससे क्या हो गया, आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो आप ऐसे आपको शो कर सकते। तो आज हमने क्या क्या सीखा, 1000 सेपरेटर कैसे लगाना है, उसमें एक्स्ट्रा आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को हाइड करना चाहते हैं, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू, या फिर जीरो वैल्यू है तो जीरो वैल्यू को आप हाइड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहे ऐसे ही, और प्रैक्टिस करते रहे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सारी चीजें सीख सकें। थैंक यू। धन्यवाद।